जैसा कि आपको पता है कि बिहार डीएलएड 2026 और 2028 का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। उसमें आप लोगों को परेशानी आ रहा है, फोटो अपलोड नहीं हो रहा और सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है। तो आज के इस लेक्चर में फोटो अपलोड सिग्नेचर अपलोडिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा एक ही लेक्चर से। चाहे आप मोबाइल से कर रहे हो या सिस्टम से कर रहे हो, इस वीडियो में जो प्रक्रिया आपको बताया जाएगा वो प्रक्रिया दोनों जगह पे काम करने वाला है। और किस तरह बिहार डीएलएड 2026-28 के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, कौन भर सकता है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे, पूरी चीज जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इस वीडियो में पूरे डिटेल बताया कि बिहार डीएलएड कैसे आवेदन भरेंगे, कौन भर सकते, कौन एलिजिबल है, और रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट पेमेंट तक का पूरी प्रक्रिया हमने इस लेक्चर में बताने की कोशिश किया हूँ। तो ये लेक्चर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी डाल देंगे, ठीक है। इस लेक्चर से आप देख सकते हैं। लेकिन इसी में आप लोगों ने बताया कि फोटो सिग्नेचर अपलोड मांग रहा है, उसमें अपलोडिंग प्रॉब्लम हो रहा है, अपलोडिंग नहीं हो रहा है, साइज बना के दे रहे हैं फिर भी अपलोड नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है। तो 100% वर्किंग करेगा अभी जो हम आपको तरीका बताने वाले हैं। तो ये तरीका से आप मोबाइल और एप्लीकेशन तीनों से, मोबाइल एप्लीकेशन या कंप्यूटर दोनों से आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले और पूरी जानकारी विस्तार से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते और जानते हैं। मैं आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए डेमो के तौर पे 3 चीज़ लिया हूँ। एक तो फ़ोटो लिया हूँ जिसे मैं रिसाइज़ करूँगा आपको, और आपको सिखाऊँगा किस तरह आप डीएलएड के लिए फ़ोटो सिग्नेचर रिसाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा हमने सिग्नेचर लिया हो जिसको हमने सिखाएँगे आप किस तरह आप सिग्नेचर रिसाइज़ करते हैं। तीसरा हम एक फ़ोटो लिए हैं जिसको हम सर्टिफ़िकेट के तौर पे आपको यूज़ करेंगे और बताएँगे। ये 3 में मतलब मैं ये जो फ़ोटो लिया है मतलब आप अपने मार्कशीट ले सकते हैं, अपने सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे सिखाने के लिए, समझाने के तौर पे एक फोटो और एक सिग्नेचर और एक सर्टिफिकेट का प्रारूप रेडी किया हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डीएलएड अप्लाई करने के लिए डीएलएड का एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने लॉगिन कर लिया, और मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मुझे इसमें अपलोड जो करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, चलिए हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय अपलोड करना बोलता है, जो 500 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस अपलोड करने बोलता है, तो वो आपको 500 सर्टिफिकेट 500 KB से कम। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल में आपको मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, और इंटर का भी मार्कशीट आपको अपलोड करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे पहले हम इसको अपलोड करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, क्या करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, आप सब कुछ से पहले बताया गया ओनली पीडीएफ अलाउड, मैक्सिमम साइज 500 KB, सिर्फ पीडीएफ ही अपलोड कर सकते हैं जिसकी साइज अधिकतम 500 KB तक ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये फोटो है, पीडीएफ नहीं है, आसानी से आप पीडीएफ बना सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आप कर सकते हैं, ठीक है। या आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, सिस्टम में कहीं भी आप यूज कर रहे हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया आप दोनों जगह पे सेम कर सकते हैं। online2pdf.com पे आएंगे। जैसे भी इस वेबसाइट पे आएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको लिंक भी दिया हूँ, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कहेगा सिलेक्ट फाइल, सिंपली से सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो सर्टिफिकेट वाला जो मैंने रखा था उसको हम सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए हमारा वो सर्टिफिकेट आ चुका है, जो यहाँ पे देख सकते हैं 1363 KB का है, 1363 KB का है। और यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ में बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम चाहे तो कंप्रेंशन कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, हाँ हम यहाँ पे कुछ सेटिंग कर सकते हैं। अगर क्वालिटी मुझे डाउन करना या हाई करना वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट है 8 जो 300 जो ऑटोमेटिक है, तो इसे आप कर सकते हैं। चलिए हम ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सेटिंग को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। मैंने कोई भी सेटिंग चेंज नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये पीडीएफ बनना शुरू हो गया, ठीक है। और ये पीडीएफ बनने के बाद देखेंगे यहाँ पे कितने साइज 157 KB का हो चुका है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है हमें पीडीएफ भी बना दी, साइज भी कम कर दिया, ठीक है। हमारे केस में तो आराम से 1300 KB का जो फाइल था उसको ये इन्होंने पीडीएफ भी बना दिया एक साथ,
और साइज भी कम कर दिया। ये कितना कम कर दिया, 157 KB कर दिया। तो आपको अलग अलग नहीं करना होगा, एक साथ एक बार PDF बनाइए, फिर उस PDF को साइज कम कीजिए। अगर आप इस वेबसाइट का यूज करते हैं तो एक बार में आपका PDF का साइज भी कम हो जाएगा और वो जो है PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है आपके केस में ये जो साइज है वो 500 से ज्यादा हो जाए, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, सिंपली से बैक आ जाते हैं। अगर आपका जो फाइल है वो 500 से ज्यादा हो रहा है KB में, तो आपको यहाँ पे क्वालिटी ऑफ इमेज है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो नंबर दिए गए, यहाँ पे देखिए अगर 5 देंगे तो मीडियम होंगे, 5 से नीचे देंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है। और 5 से ऊपर देंगे तो हाईएस्ट होगा। यहाँ पे अभी 8 से ले रहा है, इसको हम 7 कर देंगे ताकि साइज कम हो जाए। और यहाँ पे जो DPI है, इस DPI 300 है, 300 की तो आपको इसको 200 250 DPI कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से ये दोनों को थोड़ा सा कम करेंगे तो आपका जो PDF का साइज है वो जो है अंदर में आ जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा कम हो जाता है या साफ नहीं दिखाई देता है तो आपको DPI बढ़ा देना है। तो इस हिसाब से आपने कोई भी डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। PDF में कन्वर्ट करने के साथ साथ आपका रिसाइज भी एक साथ हो जाएगा। अभी जो हमने किया है उसको हम अपलोड करके दिखाते हैं। चलिए, हमने जो अभी डाउनलोड किया है वो उसको अपलोड करके दिखाते हैं कि अपलोड होता है या कोई एरर देता है। सिंपली से यहाँ अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, हम आपको सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं, इसलिए हम सर्टिफिकेट के बदला कोई और डॉक्यूमेंट को बना लिए PDF। और यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे और ये हमारा डाउनलोड जो अभी हमने डाउनलोड किया है और इसको ओपन करेंगे। देखिए यहाँ ओपन किया, हमने ओपन किया तो ये अपलोडिंग हो रहा है, देखिएगा। देखिए अब फाइल अपलोड सक्सेसफुली। जो हमने अभी PDF बनाया वो PDF भी बन गया, 500 से कम नीचे साइज भी था, अपलोड भी हो गया है। इसी तरह आप जो है दूसरे जैसे कि मैंने आवासीय को रिसाइज किया, PDF बना, उसी तरह आप कास्ट सर्टिफिकेट को PDF बना के रिसाइज कर सकते हैं। और इसी तरह आप मैट्रिक के भी सर्टिफिकेट मार्कशीट को, इंटर के भी सर्टिफिकेट मार्कशीट को भी कर सकते हैं। ये एक बड़ी आसान तरीका था जो एक साथ आपका PDF भी बन जाता है और आपका जो रिसाइज भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक वाले में आप मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का मूल दोनों अपलोड करना, तो दोनों को PDF आप एक साथ बना सकते हैं। यहीं पे आएंगे, एक डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया, फिर से क्लिक करेंगे तो आप फिर दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने दूसरा डॉक्यूमेंट फिर से सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए 2 डॉक्यूमेंट हो गया। अब जो हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों डॉक्यूमेंट एक PDF में बन के साइज जो है 500 KB से कम हो अब बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप एक से अधिक डॉक्यूमेंट को भी एक PDF में बना के अपलोड कर सकते हैं। चलिए, ये तो नॉर्मल बात थी जो अभी तक आपने सीखा और जाना। मेन जो बात है, वीडियो का मेन जो मकसद जिसके लिए आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उसकी ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए फोटो अपलोड करेंगे। और फोटो अपलोड करने के सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि फोटो जो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, हाल फिलहाल का फोटो होना चाहिए। फोटो की साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फोटो का जो बैकग्राउंड है वो आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और सिग्नेचर का भी बैकग्राउंड है, दोनों का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले ये फोटो है और ये हमारे पास फोटो है। इस फोटो को हम क्या करते हैं, फोटोशॉप में, कंप्यूटर से अगर कर रहे हैं तो आप फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर से नहीं कर रहे तो मोबाइल से कर रहे हैं तो अपने गैलरी में जाएंगे और अपने फोटो को क्रॉप करेंगे। यहाँ पे हमने फोटो को सिलेक्ट किया, हमारा फोटो देख सकते कुछ इस तरह। आप कंप्यूटर से अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे साइज भी डाल सकते हैं, जो साइज वहाँ पे मांगा गया है, जैसे कि 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर में मांगा गया है, तो ये साइज डाल के आप क्रॉप कर देंगे। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इस यहाँ पे देख सकते हैं, इस हिसाब से इतना आसपास आप अपने मोबाइल से गैलरी से अपने फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर कितना हो रहा है, इसके हिसाब से आपने फोन की गैलरी से इसे क्रॉप कर सकते हैं। चलिए, हमने इसे क्रॉप कर लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। इसे हम न्यू करके सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेव कर लिया, इसे सेव कर लिया। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको हम साइज देखेंगे, साइज कितना है। साइज देखेंगे 858 KB, जो बहुत ज्यादा है, ठीक है। उससे पहले हमें एक चीज और देखना है, हमारा जो बैकग्राउंड है रंगीन है, ठीक है, ग्रीन कलर का है। तो इसका बैकग्राउंड को व्हाइट करना, आपका जो भी बैकग्राउंड हो, पीछे में दीवार हो, जो भी हो, उसको आप हटा के व्हाइट कर सकते हैं। उसके लिए आप ऑनलाइन ही ऑप्शन ये करें,
ताकि आपको बेहतर होगा, आसानी से हो जाएगा, मोबाइल कंप्यूटर दोनों पे जगह पे। तो उसके लिए बैकग्राउंड बदलने के लिए आपको जाना होगा removebg.com पे। बैकग्राउंड बदलने की जो ये वेबसाइट है इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करें डायरेक्ट आप रिमूव बीजी की इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे अपलोड इमेज है, सिंपली से इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो फोटो को आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने उस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और अपलोड करेंगे। आप जो भी फोटो आप अपलोड करना चाहिए तो उस फोटो को सेलेक्ट करेंगे, उसका बैकग्राउंड हट जाएगा। बैकग्राउंड आपके पीछे में, फोटो के पीछे में दीवार हो या कोई चीज हो, घर हो, वो सारी चीज को ये हटा देगा, हटा के बैकग्राउंड व्हाइट लगा देगा। ठीक है, हमने यहाँ पे फोटो अपलोड किया, सिर्फ ये ऑटोमेटिक ही ले रहा है। ठीक है, फोटो हमने अभी सिर्फ अपलोड किया, कुछ भी नहीं किया, अभी आपने देखा सिर्फ अपलोड किया है। ये देखिए बैकग्राउंड चेंज कर दिया। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज कर दिया। अब मुझे व्हाइट बैकग्राउंड लगाना है, बैकग्राउंड पहले का जो था वो हटा दिया गया, अब व्हाइट बैकग्राउंड लगाना है, जिसके लिए यहाँ पे बैकग्राउंड है, सिंपली से बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। जैसे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, सिंपली से कलर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप इस कलर वाले बटन पे क्लिक करिए, यहाँ बहुत सारे कलर है, जो भी कलर में आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। लेकिन मेरे केस में व्हाइट बैकग्राउंड लगाने का है, तो मैं व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा बैकग्राउंड पूरा व्हाइट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि प्रीव्यू वाले फ्री है, और आप मैक्स करेंगे तो इसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो सिंपली से इस प्रीव्यू बटन पे क्लिक करें। जैसे आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ये इमेज जो बैकग्राउंड बदल के आपका यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, जो कि देख सकते हो 213 केबी का है। साइज अभी बहुत ज्यादा 213 केबी का है, लेकिन हमें यहाँ पे साइज जो है 100 केबी से अंदर ही मांगा गया। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, ये हमारा फोटो बन के रेडी हो गया, बैकग्राउंड चेंज होके व्हाइट लग गया। ठीक है, तो आप चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल के अलावा किसी और माध्यम से या फोटोशॉप से या किसी अन्य माध्यम से बैकग्राउंड बदल सकते हैं। इसी तरह आप सिग्नेचर का भी बैकग्राउंड बदल सकते हैं। सिग्नेचर का भी बैकग्राउंड बदलने के लिए ठीक है, उसी तरह आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, और जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए सिग्नेचर को हमने अपलोड किया, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर को हमने अपलोड किया, ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड को रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद मुझे बैकग्राउंड लगा के डाउनलोड कर लेना है। आसानी से बैकग्राउंड चेंज करके हम व्हाइट बैकग्राउंड लगा, जैसे कि यहाँ देखिए बैकग्राउंड इन्होंने हटा दिया था, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और व्हाइट बैकग्राउंड लगाएंगे। डाउनलोड बटन पे क्लिक करके यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है व्हाइट बैकग्राउंड वाला सिग्नेचर भी डाउनलोड हो गया है। चलिए देख लेते हैं ये वाला सिग्नेचर। फोटो सिग्नेचर हमारा रेडी हो चुका है। फोटो का साइज 200 है, यानी कि बहुत ज्यादा, 100 से अंदर चाहिए। और सिग्नेचर का भी साइज देख लेते हैं एक बार, और सिग्नेचर का साइज देखेंगे 12 केबी है। ठीक है, सिग्नेचर का साइज 10 केबी से ऊपर, 50 केबी से अंदर मांगा था, तो 10 केबी से ऊपर यानी कि 12 केबी हमारा सिग्नेचर का साइज है। ठीक है, चलिए हम एक बार सिग्नेचर अपलोड करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारा सिग्नेचर जो परफेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पे हमने सिग्नेचर को सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर को सेलेक्ट किया, लेकिन फिर भी कह रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले साइज को, पहले बैकग्राउंड बदला, फिर साइज में दिया, लेकिन अब कह रहा है कि इसका जो सेंटीमीटर 2 बाई 4 सेंटीमीटर में नहीं है। तो चलिए फोटो को, सिग्नेचर को रिसाइज करेंगे। सबसे पहले हम रिसाइज करेंगे कंप्यूटर की फोटोशॉप से। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो फोटोशॉप से रिसाइज करेंगे, या आप ऑनलाइन करना चाहे तो ऑनलाइन के भी हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कंप्यूटर में इस फोटो को, सिग्नेचर को रिसाइज करेंगे। चलिए हम कंप्यूटर में फोटोशॉप से इसको रिसाइज करने वाले। हमने यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को दोनों को अपने फोटोशॉप में ओपन कर लिया है। ठीक है, पहले हम सिग्नेचर को रिसाइज करेंगे, सिग्नेचर को रिसाइज करेंगे। सिग्नेचर को रिसाइज करने के बाद सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एडिट इमेज पे आएंगे, और इमेज साइज यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, या नहीं तो आप इसी जो आपका सिग्नेचर के यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इस पे क्लिक करेंगे राइट साइड। जैसे ही राइट साइड क्लिक करेंगे इमेज साइज आएगा, सिंपली इस पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे कुछ साइज सेटिंग आपको फिलअप करना होगा, और यही साइज सेटिंग एक बार अगर आप फिलअप कर देंगे तो वहाँ आपका एक बार में लोड ले लेगा। सबसे पहले ऊपर में आपको 189 डालना है, और नीचे वाला हाइट में आपको 94 डालना है, यानी कि विड्थ में 189 पिक्सल डालना है, और हाइट में 94 पिक्सल डालना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट साइज नीचे आएंगे, नीचे वाले में आपको 4 डालना है, नीचे वाले में आपको 4 डालना है। उसके नीचे हाइट, जो हाइट में आपको 199 यानी कि 1.99 डालना है। ठीक है,
और यहाँ पे देखेंगे उसके बाद नीचे वाला में आप डालेंगे 120 120। तो आपको ऊपर से देखिए वो सबसे ऊपर वाला 189 डालना है, उसके बाद वाले में 94 डालना है, फिर 4 डालना है, फिर 199, फिर 120 डालना है। अगर ये सब डालने से ऊपर का बदल रहा है तो आप 120 यहाँ पे डालेंगे तो ऊपर वाला ठीक हो जाएगा। उसके बाद की आप सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं, इतना ही करना है सिग्नेचर में। इसके बाद आपको सिग्नेचर में कुछ नहीं ना, ऊपर वाले दोनों पिक्सल होगा, उसके बाद दोनों सेंटीमीटर होगा, फिर पिक्सल होगा, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो सिग्नेचर ये रिसाइज हो जाएगा। चलिए हम इसे एक बार सेव कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं रिसाइज नाम से। रिसाइज नाम से हमने इसको सेव कर लिया और चलिए इसे अपलोड करते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर है, इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा रिसाइज है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे वो एक बार में ही अपलोड हो गया। तो हमने इस सिग्नेचर में जो जो सेटिंग किया, ये सारी सेटिंग आप एक बार फिर से देख लीजिए। इतना ही चीज आपको सिग्नेचर में करना है और आपका सिग्नेचर रिसाइज हो जाएगा। रिसाइज होने के बाद यहाँ पे अपलोड हो जाएगा आराम से। चलिए अब चलिए फोटो को अपलोड करते हैं। तो यहाँ फोटो को अपलोड करने के लिए फोटो को रिसाइज करेंगे, जिसके लिए हम फोटो के रिसाइज पे जाएंगे और इमेज साइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फोटो का जो रिसाइज की जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएंगे। फोटो वाले में सबसे ऊपर विड्थ में आपको 310 पिक्सल डालना है, उसके बाद हाइट में आपको 399 डालना है। उसके बाद आएंगे नीचे में डॉक्यूमेंट साइज में आपको सेंटीमीटर 2.62 सेंटीमीटर डालना है, फिर हाइट में 3.38 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको 300 डालना है। तो हाँ इतना डालना है, ये सेटिंग देख लीजिए। ठीक इतना सेटिंग है, यहाँ पे 310 डालना है। ठीक है, इतना सेटिंग हमने किया, ओके किया तो हमारा सिग्नेचर जो रिसाइज हो चुका है। अब यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फोटो रिसाइज, कुछ भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। हमने इसे सेव कर लिया। अब चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटो वाले अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपलोड, और यहाँ पे अभी जो हमने फोटो रिसाइज करके सेव किया है फोटो रिसाइज, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए साइज का जो कह रहा है कि 20 KB से 100 KB के अंदर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं इसकी केबी क्या है, साइज क्या है। साइज तो देखिए ठीक है 69 KB है, फिर भी एरर ले रहा है। ये वेबसाइट इशू हो सकता है। हमने जो साइज बनाया वो साइज में डाला, फिर भी नहीं लिया और साइज भी जो है 100 KB से कम ही था। सिग्नेचर तो ले चुका था, हम सिग्नेचर को एक बार फिर से अपलोड करके दिखा देते हैं। रिसाइज सिग्नेचर हमने सिग्नेचर बना लिया था और फोटो भी हमने बना लिया है, लेकिन वो साइज के अंदर है फिर भी नहीं ले रहा है। उसके लिए क्या करना है, फोटोशॉप में ये हमारा फोटो है जो सेम साइज है, वही साइज है। सिंपली क्या करना है, सेव करना है, फिर से सेव करना है और फिर से सेव करना है। यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं, चलिए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं फोटो, सिर्फ लिखते हैं फोटो, लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक कर यहाँ पे जो एक लाइन है स्मॉल और लार्ज करके, अगर ये लार्ज है, पूरा लार्ज है और 12 नंबर पे, तो इसे आप घटा देंगे। ठीक है, इसको आप 9-10 तक रख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसे 9 रख लेते हैं। ठीक है, हमने 9 इसे रखा और सेव बटन पे क्लिक किया और चलिए अब हम उसे अपलोड करते हैं यहाँ पर। और ये फोटो है जो हमें किया था और यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो हमने फोटोशॉप से ही बड़ी आसानी से कौन फोटो सिग्नेचर में कौन सा साइज अप्लाई किए, फोटो में कौन सा साइज अप्लाई किए वो देखा। साइज अप्लाई करने के बाद भी फिर अभी अपलोड नहीं हो रहा था, आपको साइज वहां से लार्ज को कम कर देना। ठीक है, ये तो हो गया आपको सिस्टम पे, अगर आप सिस्टम से कर रहे हो फोटोशॉप से। अगर आप चाहते हैं ये रिसाइज ऑनलाइन करना तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली से आपको एक वेबसाइट में आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सिंपली से इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वो इमेज सेलेक्ट कर लेना है जिसको रिसाइज करना है। जैसे कि हमने ये इमेज सेलेक्ट किया, इसको रिसाइज करना है तो यहाँ पहले से इसका विड्थ और हाइट शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट डालना है। विड्थ यहाँ पे आपको 4 डाल देना है, सिग्नेचर में जो मांगा जा रहा है। फोटो अपलोड करेंगे तो फोटो में जो मांगा जा रहा है। विड्थ आपने डाला, उसको साइज यहाँ पे कर रहा है साइज आप क्या रखना चाहते हैं वो साइज डालेंगे। रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो आपका साइज भी एक साथ बन जाएगा और सेंटीमीटर भी एक साथ कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोटो सिग्नेचर का साइज देख सकते हैं, सेंटीमीटर क्या डालना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। वही आप डालेंगे, एक साथ आप रिसाइज कर सकते हैं। इस तरह आप रिसाइज करके अपलोड कर। अगर इससे प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने जो बेसिक जानकारी अभी बताया, फोटोशॉप से बड़ी आसानी से आप इस तरह डीएलएड के लिए अप्लाई के लिए ये दोनों चीज फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, बना सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज के इस लेक्चर में आपको छोटी सी जानकारी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी आप तक पहुंचती रहे।